नमस्कार। अपडेट न्यूज वैशाली में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं स्कूली बच्चों के द्वारा छठ पूजा की महत्ता पर निकाली गई आकर्षक झांकियों के बारे में। महुआ प्रखंड क्षेत्र के गौसपुर चकमजाहिद स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल सूरतपुर में विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा छठ महापर्व की विशेषता को लेकर बेहद ही आकर्षक झांकियां निकाली गई। बच्चों ने छठ पर्व का सजीव चित्रण किया। बच्चों की इस प्रस्तुति से टीचर से लेकर वहां मौजूद अभिभावक तक सभी मंत्रमुग्ध नजर आए। छात्र छात्राओं ने महापर्व की शुद्धता और कठिनता को बेहद ही नियमों के साथ निर्जला उपवास की पद्धति को प्रदर्शित किया। बताते चले कि विद्यालय के निदेशक शंकर कुमार, शिक्षक मिट्ठू कुमार, चंदन कुमार, अजीत कुमार, शंभू कुमार, शिक्षिका अनु कुमारी, श्रद्धा कुमारी, मुस्कान कुमारी, रीता कुमारी आदि के नेतृत्व में स्कूली बच्चों ने दीप, धूप, अगरबत्ती, शुद्ध घी, केले के पेड़ से पूरे स्कूल परिसर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया। आप अपने चल रहे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां श्रद्धा और निष्ठा के साथ सभी विधि विधान का ध्यान रखते हुए छठ महापर्व को प्रदर्शित किया गया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आदर्श पब्लिक स्कूल के निदेशक शंकर कुमार। विद्यालय में लोक आस्था के महापर्व को लेकर के कार्यक्रम आयोजित था। सर, बच्चों ने किस प्रकार की प्रस्तुति दी है? बच्चों ने आज बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। बच्चों के मन में 2-3-4 दिनों से एक हाव भाव उसका कुछ चेंज था। बार बार विद्यालय में कह रहे थे कि हमें छठ व्रत करना है। आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी संस्कृति सभ्यता को मतलब जगाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हर बच्चा के अंदर में एक अजब उत्साह था। सब छठ व्रत को लेकर कि मैं भी करूँगी। एक 7 साल, एक 6 साल, इस तरह की छोटी छोटी बच्चों ने भी साड़ी पहनकर इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी है, जिसे देखकर सभी लोग का भाव विभोर हो गया। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हमारी छठ पूजा जो होता है हमारे बिहार की धरोहर है और ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही उसके अंदर में अपने धर्म, संस्कृति और उसके संस्कार को उजागर किया जाए। और हमारे विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा बच्चा शिक्षक साथ संस्कार, संस्कृति को आगे बढ़ाए और अपने माता पिता और इस विद्यालय का नाम रोशन करते। कार्यक्रम में कितने बच्चे शामिल हुए? कार्यक्रम में लगभग 50 बच्चियां और 15 बच्चे थे। कितने कार्यक्रम थे आयोजित आपके विद्यालय में? बस वही छठ व्रत, जैसे सबसे पहले नहाए खाए होता है, उसके बाद उसमें एक अलग कार्यक्रम था। उसके बाद बच्चियों लोगों ने फिर ये खरना का त्योहार मनाया। उसके बाद संध्या और उसके बाद सुबह का जो बेला होता है, ये 4 कार्यक्रम बच्चों ने आज अपने विद्यालय में किया। कार्यक्रम देखने के लिए कहाँ से लोग आए? कार्यक्रम जैसे हमारे जागेश्वर बाबू जी जो वो भी आए हैं, हमारे मुरारी जी, नवनीत जी, ये क्या कहें आपके सुनील जी, दिलीप जी, उसके बाद और भी गांव से बहुत सारे पत्रकार लोग थे। पुरानी परंपराओं को स्थापित करने का आपका प्रयास लगातार निरंतर कहीं ना कहीं जारी रहता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये चाहते हैं कि आज हमारे समाज में अपनी संस्कृति सभ्यता को लोग भूल रहे हैं। जैसे बच्चे बचपन से ही लोग एक ऐसी परिपाटी आ रही है कि ओल्ड एज होम, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बचपन से उसके मानस पटल पर लिख दिया जाए कि माता पिता और गुरु हमारे भगवान हैं, जो वो कर रहे हैं। और ये परंपरा जो है ऋषि परंपरा है, क्योंकि सूर्य भगवान को उगते और डूबते सूर्य को हम लोग अर्घ्य दे रहे हैं। जब हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हे ईश्वर हमारे बुराई को दूर करके, हमारे अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाओ। जब बच्चे इस मंत्र का उच्चारण करके जब ये छठ करते हैं तो उनके अंदर में एक अजब उत्साह आती है और सबके मन में उत्साह फैलता है और सब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम जीवन में सदा आगे बढ़ते हैं। स्कूली बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं और सभी माता पिताओं से कहना चाहता हूं कि बच्चे आपकी धरोहर है। इन बच्चों को संजोगने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बस आप अपने साथ आप कदम से कदम मिलाएं और हम बच्चों को आगे बढ़ाएं। आपका सहयोग मिले तो हम और भी अच्छा करेंगे। आज महुआ कंपटीशन प्रतियोगिता में, अनुमंडलीय स्तर प्रतियोगिता में बच्चों ने 3 में से 2 स्थान प्रथम लाया। दुर्गा पूजा समिति के द्वारा 8 में से 7 प्रतियोगिता लाया। और इसी तरह हम और भी प्रतियोगिता जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय छात्रवृत्ति प्रतियोगिता, स्पोकन इंग्लिश के और भी क्लास शुरू करने जा रहे हैं 12 नवंबर से। तो बच्चे के अंदर भी एक भाव पैदा कर रहे हैं कि आप कंपटीशन और प्रतियोगिता के प्रति और आगे बढ़ो।
तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं अपने बच्चों को हमेशा नंबर 1 का जो सपना देख रहा हूँ, हमारा बच्चा उसे पूरा करे। मैं छठी मैया और हमारे परम पूज्य गुरुदेव और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हमारे सभी बच्चे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आज हो चाहे पुराने हो चाहे कभी भी हो, हमारे से जो भी जुड़ रहे हैं, चाहे कोई भी बच्चे हो, वो जीवन में सदा आगे बढ़े। बस इसी कामनाओं के साथ आज का छठ व्रत जो कार्यक्रम हुआ, आप सभी पत्रकार बंधुओं का, चाहे जो भी यहाँ आए हैं, महुआ लाइव, महुआ से, चाहे महुआ ब्लॉग से जो भी लोग आए हैं, जागेश्वर बाबू जी, ये दिलीप जी, मुरारी जी, उसके बाद सुनील जी, ये क्या कहते हैं नसीम रबानी जी, नवनीत जी, डॉक्टर अजय जी। आदर्श पब्लिक स्कूल का एक क्या आयोजन था? ये लगभग अगले साल से हमने शुरू किया है और हमने देखा है अब कि बहुत सारे लोग अब छठ व्रत को कर रहे हैं। ये हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हर विद्यालय में अब ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा सभी विद्यालय संचालकों से कि अपने संस्कृति और सभ्यता को और अपने बच्चों को और बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। हमें किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा, हमारे इस ग्रामीण परिवेश का बच्चा और आगे बढ़े और अपने माता पिता और विद्यालय का नाम रोशन करे। अपना पद और परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम शंकर कुमार। ऐसे तो ये विद्यालय ईश्वर की कृपा है, लेकिन इस विद्यालय पर मैं प्रिंसिपल का पद और डायरेक्टर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ छोटा सा कि हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़ते रहे। बस यही मेरा परिचय है और क्या बताएं। थैंक यू सो मच।